ये भारतीय जो पढ़ाई का तरीका है उसका भी एक गलत उदाहरण है कि जिसके कारण से मैं एमफिल तक पहुंच गया और मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आई। यहां तक कि मैं पीएचडी में भी सिलेक्ट हो गया और मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आई। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो मेरे साथ हुआ वो आपके बच्चों के साथ। और जब भी आप पेरेंट टीचर मीटिंग में जाते हैं, हम लोग अक्सर क्या करते हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग में जाते हैं, पूछते हैं बच्चे के मार्क्स कैसे आए, मैथमेटिक्स में कैसे आए, फिजिक्स में कैसे आए, इसमें कैसे आए, उसमें कैसे आए। लेकिन हम कभी भी ये नहीं पूछते कि हमारे बच्चे की पर्सनालिटी किस प्रकार से ग्रो हो रही है, उसको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, किस काम को करने में उसको बहुत मन लगता है, उसके दोस्त कैसे हैं। हम सब यूनिक हैं, हम सब अद्वितीय हैं। भगवान ने जो बनाया है, आप सोचिए इस समय पृथ्वी पर लगभग 8 अरब लोग हैं और उनमें से कोई भी 2 लोग एक जैसे नहीं है। तो कितनी बड़ी शक्ति है जो हमें बना रही है। नेचर कहें, उसको हम भगवान कहें, जो भी नाम आप ले दें, लेकिन उसके अंदर कितनी इंटेलिजेंस है कि वो हर बार एक नया क्रिएचर पैदा कर रही है। आप देखेंगे तो ये जो क्रिएशन है वो ना केवल मनुष्यों में, आप किसी भी पेड़ की 2 पत्तियां एक जैसी नहीं हो सकती। उनमें इतने सूक्ष्म अंतर होते हैं कि उनको पहचानना भले ही मुश्किल लगे, लेकिन वास्तविकता है कि वो सब अलग है। लेकिन जब मैं आपसे पूछता हूं कि आप अपने बच्चों के बारे में क्या जानते हैं, तो मुझे लगता है कि जब आप बताना शुरू करेंगे तो 3-4 बातों के अलावा फिर ज्यादा कुछ बताने की स्थिति में आप नहीं रहेंगे। क्योंकि साथियों नमस्कार, मैं ब्रह्मेंद्र गुप्ता, मोटिवेशनल स्पीकर और शून्य से शिखर की ओर सेकंड हाफ पुस्तक का लेखक। साथियों, मैं यदि आपसे एक प्रश्न पूछूं कि आपके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो उत्तर मेरा है वही उत्तर आपका होगा। जैसे मैं कहूंगा कि मेरे बच्चे मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई चीज है तो मेरा परिवार और मेरे बच्चे मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे आशा है कि आपका जवाब भी यही है। लेकिन जब मैं आपसे पूछता हूं कि आप अपने बच्चों के बारे में क्या जानते हैं, तो मुझे लगता है कि जब आप बताना शुरू करेंगे तो 3-4 बातों के अलावा फिर ज्यादा कुछ बताने की स्थिति में आप नहीं रहेंगे। क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, ग्रो होते जाते हैं, तो हम उनके बारे में जो बातें थी वो धीरे धीरे भूलते हुए चले जाते हैं। तो मैं आज जिस चीज को बताना चाह रहा हूं वो है कि आप अपने बच्चों की पर्सनालिटी कुंडली, मतलब जो व्यक्तित्व कुंडली है, वो बनाइए। हम सब जानते हैं कि हम अपनी जो जन्म कुंडली है बनवाते हैं, किसी विद्वान पंडित जी के पास जाते हैं और जाकर के अपनी जन्म कुंडली बताते हैं, वो ग्रहों की स्थिति बताते हैं और उसके आधार पर हम ये निर्णय लेते हैं कि इसका जीवन आगे जाके कैसा होगा। इसके जो ग्रह नक्षत्र उसमें राहु की क्या दशा है, शनि की क्या दशा है, शुक्र कैसा है, मंगल कैसा है, फलां जितने भी नवग्रह हैं उन सब के बारे में हम स्थिति जानते हैं। तो आज जो मैं बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं पर्सनालिटी कुंडली की। साथियों, मेरा ऐसा मानना है और जो भारतीय ज्ञान परंपरा है वो भी कहती है कि हमारी आत्मा निरंतर है। मतलब हम एक जन्म के बाद दूसरा जन्म लेते हैं, दूसरा जन्म के बाद तीसरा जन्म लेते हैं और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और जो आत्मा है उसको मैं कहूंगा कि हमारा जो शरीर है उसका एक सॉफ्टवेयर है और उसमें जो हमारे कर्म हैं और जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो स्टोर होती हुई चली जाती हैं। और जब हम अगला जन्म लेते हैं, नया जन्म लेते हैं, तो वो हमारे जन्म के समय से ही हमारे अंदर आ जाती है। साथियों, आपने जेनेटिक्स को अच्छे से पढ़ा होगा। जेनेटिक्स का मतलब है कि हमारे जो वंशानुगत गुण हैं, मतलब हमारे पिताजी के, हमारे दादाजी के, मतलब यहाँ तक कहते हैं कि 7 पीढ़ियों के गुण एक साथ चलते रहते हैं, आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं और उसमें इस जन्म के गुण भी जुड़ जाते हैं। तो हमारा जो बेसिक जो जेनेटिक्स है वो हमारी स्थायी संरचना है और ये जेनेटिक्स दुनिया के हर आदमी की अलग अलग है। जेनेटिक जो कोड है वो हर आदमी का अलग अलग है। कोई भी एक सेल दूसरे सेल की तरह नहीं है। हमारे हाथों की 5 उंगलियां, आंखों की पुतलियां, हमारे चलने का ढंग, हमारा बैठने का ढंग, हमारा बात करने का ढंग, हर आदमी का दुनिया में अलग अलग है। आप ऐसा कोई आदमी ढूंढ के नहीं ला सकते जो ये कह दे कि ये 2 आदमियों की जो जेनेटिक्स है वो एक सी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सब यूनिक हैं।
हम सब अद्वितीय हैं, भगवान ने जो बनाया है। आप सोचिए, इस समय पृथ्वी पर लगभग 8 अरब लोग हैं और उनमें से कोई भी 2 लोग एक जैसे नहीं है, तो कितनी बड़ी शक्ति है जो हमें बना रही है। नेचर कहें, उसको हम भगवान कहें, जो भी नाम आप ले दें, लेकिन उसके अंदर कितनी इंटेलिजेंस है कि वो हर बार एक नया क्रिएचर पैदा कर रही है। आप देखेंगे तो ये जो क्रिएशन है वो ना केवल मनुष्यों में, आप किसी भी पेड़ की 2 पत्तियां एक जैसी नहीं हो सकती, उनमें इतने सूक्ष्म अंतर होते हैं कि उनको पहचानना भले ही मुश्किल लगे, लेकिन वास्तविकता है कि वो सब अलग है। लेकिन होता क्या है कि जब हम जन्म के समय तो हमारी स्थिति अलग होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो सबसे पहली गलती हमारा परिवार करता है, हमारे माता पिता करते हैं, और दूसरी गलती हमारे स्कूल करते हैं। वो हमें औरों के जैसा बनने के लिए प्रेरित करते हैं, और जिसका परिणाम ये होता है कि हम औरों के जैसा तो बन ही नहीं पाते, हम अपने जैसे भी नहीं रह पाते। अब इसके कारण होता क्या है, हम लोगों के दबाव के कारण अपना कैरियर डिसाइड कर लेते हैं, अपने रिलेशंस डिसाइड कर लेते हैं, ना हम खुद अपने आप को समझ पाते हैं, ना हम अपने बच्चों को समझ पाते हैं, और जिसका परिणाम होता है कि हमारी जिंदगी में नाखुशी, नाउम्मीदी और चिड़चिड़ापन, बेचैनी और जितनी भी नेगेटिविटी है वो आ जाती है। अब आप कहेंगे कि पर्सनालिटी कुंडली कैसे बनाएं? तो मेरा सुझाव है कि जब आपका बच्चा जन्म लेता है वहीं से उसकी जिंदगी की शुरुआत हो जाती है। आप एक रिकॉर्ड मेंटेन करना शुरू करें, एक डायरी के फॉर्म में, और उसमें ये लिखें कि बच्चा कब जागना पसंद करता है, कब सोना पसंद करता है, कौन कौन सी चीजें उसको अच्छी लगती है, कौन कौन सी चीजों से उसको इरिटेशन होता है। फिर जब वो स्कूल में भर्ती हो जाता है तो इसमें आप अपने स्कूल के टीचर्स को भी शामिल करें। और जब भी आप पेरेंट टीचर मीटिंग में जाते हैं, हम लोग अक्सर क्या करते हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग में जाते हैं, पूछते हैं बच्चे के मार्क्स कैसे आए, मैथमेटिक्स में कैसे आए, फिजिक्स में कैसे आए, इसमें कैसे आए, उसमें कैसे आए, लेकिन हम कभी भी ये नहीं पूछते कि हमारे बच्चे की पर्सनालिटी किस प्रकार से ग्रो हो रही है, उसको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, किस काम को करने में उसको बहुत मन लगता है, उसके दोस्त कैसे हैं, वो उसको किस तरफ ले जाने में हमें सुविधा रहेगी। मैं इसमें चाहूंगा कि आप बच्चे को भी शामिल करें, उसके मित्रों को भी शामिल करें। हो सकता है कि आपके रिश्तेदारों के साथ वो ज्यादा समय बिताता हो तो उनको भी शामिल करें, और फिर छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस को आप उसमें लिखते हुए चले जाएं। उदाहरण के रूप में, जो बच्चे के अंदर हो सकता है गाना गाने की क्षमता हो, वो अच्छा गाता हो सकता है उसके अंदर लिखने की क्षमता हो, मतलब वो क्यूरियस हो, हर चीज के बारे में जानने की उसके अंदर उत्सुकता हो, सूर्य से ऊर्जा कैसे निकलती है, चंद्रमा कैसे उदय होता है, तारे कैसे होते हैं, और विभिन्न ग्रह कैसे कैसे होते हैं, पृथ्वी कैसे घूमती है। तो हमें उसकी एक एक गतिविधि पर बारीकी से नजर रखना है और उसको फिर नोट करते हुए चले जाना है। इसका फायदा ये होगा कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो 10th के बाद आपको उसका कैरियर डिसाइड करने में बहुत सुविधा होगी। दूसरी बात क्या होगी कि वो इन लाइन रहेगा, मतलब जो कैरियर आप डिसाइड करेंगे उसके लिए, जो आप रिलेशन डिसाइड करेंगे उसके लिए, उन सब में वो इन लाइन होने के कारण से क्या होगा कि बेमेल नहीं होगा। अदरवाइज क्या होगा, जैसे मुझे बाद में पता चला या मैंने खुद जाना, जब मेरे अंदर जागरूकता आ गई कि भाई मुझे लिटरेचर पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ, लेकिन मेरी पूरी एजुकेशन फिजिक्स में है, मैं फिजिक्स में एमफिल हूँ, और यहाँ तक कि जब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में मेरा चयन हुआ तो भी मेरा एक विषय फिजिक्स था। मतलब मैं फिजिक्स को पढ़ता गया, और न केवल पढ़ता गया बल्कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए। मतलब मैं एक मेरिटोरियस स्टूडेंट रहा फिजिक्स का, जबकि सच ये रहा कि मुझे फिजिक्स में ज्यादा कुछ आया नहीं। तो ये भारतीय जो पढ़ाई का तरीका है उसका भी एक गलत उदाहरण है कि जिसके कारण से मैं एमफिल तक पहुंच गया और मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आई, यहाँ तक कि मैं पीएचडी में भी सिलेक्ट हो गया और मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आई। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो मेरे साथ हुआ वो आपके बच्चों के साथ। इसके लिए आप अपने बच्चे को समझने की कोशिश करें,
यदि आप अपने बच्चे को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं कि वो इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, उसकी हॉबीज़ क्या क्या हैं, उसको इंस्ट्रूमेंट से खेलना अच्छा लगता है या उसको साइंस की बातें अच्छी लगती हैं, उसको आर्ट्स में पसंद आती है कि नहीं आती, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है या वो सोशली कनेक्ट करने में अच्छा महसूस करता है, जब आपको उसके बारे में एक एक बात पता चल जाएगी तो आप उसकी एनर्जी क्लॉक बना पाएंगे। एनर्जी क्लॉक मतलब ऊर्जा घड़ी। हर व्यक्ति के लिए ऊर्जा घड़ी अलग अलग होती है। मैंने एक वीडियो में बताया है इसके बारे में कि आपकी जो सफलता का रहस्य है वो आपकी ऊर्जा को मैनेज करने की आपकी क्षमता में निहित है। यदि आप अपने ग्रीन जोन, येलो जोन और रेड जोन को समझ जाते हैं एनर्जी के, तो आप अपने ग्रीन जोन में कौन कौन से काम करना है, रेड जोन में कौन कौन से काम करना है, येलो जोन में क्या कौन कौन से काम करना अच्छा लगेगा, वो आप यदि सीख जाते हैं तो आपकी सफलता की 90% गारंटी हो जाएगी। तो फिर जब बच्चा उसको पढ़ेगा तो उसे भी अच्छा लगेगा और वो खुद अपना डिसाइड कर पाएगा कि उसको किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप अपने बच्चे की पर्सनालिटी कुंडली है उसको आप बनाएं और उसको लगातार अपडेट करते रहें। जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता जाए, कम से कम जब तक वो 10th में नहीं आ जाता है तब तक उसमें बारीक से बारीक जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो लिखते जाइए और आप देखेंगे कि इससे कमाल हो जाएगा। जब बच्चा खुद उसको पढ़ेगा या आप पढ़ेंगे तो आप उसको 1 सेकंड में ये बता देंगे कि बच्चे तुम्हें मैथमेटिक्स लेना चाहिए या तुम्हें इकोनॉमिक्स लेना चाहिए या तुम्हें कॉमर्स लेना चाहिए या तुम्हें किस कैरियर में जाना चाहिए, तुम्हें कौन सी हॉबी अपनाना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, पहला हाफ उसका अलग होगा और जो उसकी सक्सेस का दूसरा हाफ होगा वो अलग होगा और पता नहीं वो हाफ उसकी सेकंड हाफ उसकी जिंदगी में आएगा भी कि नहीं आएगा। मैंने एक किताब इसी के ऊपर बेस्ड लिखी है जिसमें मैंने ये बताया है कि आपके जीवन में सेकंड हाफ कब आएगा, कैसे आएगा और क्यों आना चाहिए। और जब आप सेकंड हाफ में जाने के बारे में निर्णय लेंगे, आप सोचेंगे कि मैं अपना सेकंड हाफ शुरू करता हूं क्योंकि पहले हाफ में तो मैं फेल हो गया हूं, तो आपको फिर से इन बातों पर विचार करना पड़ेगा कि आपको क्या करना पसंद है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप जिस दिन बच्चे का जन्म हो उसके अगले दिन से ही उसके बारे में ऑब्जर्वेशंस, उसको क्या खाना पसंद है, कब सोना पसंद है, खेलता है तो क्या खेलना पसंद है, गाना गाना अच्छा लगता है, बच्चों के साथ अच्छा लगता है तो किस तरह के बच्चों के साथ अच्छा लगता है, वो अकेलापन पसंद करता है या उसको लोगों की भीड़ पसंद है। जब इन चीज़ों को आप देखोगे तो न केवल उसका कैरियर डिसाइड करने में ये चीज़ें उपयोगी रहेंगी बल्कि उसके जीवन को भी डिसाइड करने में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि न केवल माता पिता बल्कि स्कूल भी जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो अपने बच्चों के लिए पर्सनालिटी कुंडली बनाने का प्रयास करेंगे। एक अलग से आपको एक डायरी मेंटेन करना है जो साल दर साल आगे बढ़ती चली जाएगी और जब बच्चा स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट प्राप्त करता है तो उसके साथ ही उसके पेरेंट्स को ये डायरी है ये उसको दे दी जाए और वो उसको पढ़ करके फिर अपने बारे में निर्णय ले पाएगा। साथियों, जीवन इतना तेज भाग रहा है कि हम धीरे धीरे चीजों को भूलते हुए चले जाते हैं। तो जब आपके पास अपनी खुद की पर्सनालिटी कुंडली रहेगी, आपके पास अपने बच्चों की पर्सनालिटी कुंडली रहेगी, तो आप कोई गलती नहीं करेंगे उसका करियर डिसाइड करने में, उसके रिलेशंस को डिसाइड करने में, उसकी मेंटल स्टेटस को समझने में, उसकी कठिनाइयों को समझने में और इसके अलावा जो शॉर्ट एनालिसिस कहते हैं SWOT, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, इन चीज़ों को समझने में भी आपको सुविधा रहेगी। बच्चा किस चीज़ से डरता है, उसके सपने कैसे हैं, उसकी इच्छाएं क्या हैं, सब चीज़ों को आप उसमें नोट करिए। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप अपने बच्चे की पर्सनालिटी कुंडली बनाएंगे। यदि आप जन्म से नहीं बना पाते हैं तो आज आपके बच्चे की जो भी एज है, आप शांति से बैठिए, अपने रिश्तेदारों से पूछिए, उसके मित्रों से पूछिए और आज की डेट में भी भले ही उसकी आयु आपके बच्चे की कितनी भी क्यों ना हो, उसकी आप एक पर्सनालिटी कुंडली मेंटेन कीजिए और इससे आप देखेंगे कि आपके बच्चे के जीवन में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन होगा। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।